हेलो बच्चों, वेलकम टू मदर मिरेकल डिजिटल क्लासेस। और आज का आपका चैप्टर है एमएस एक्सेल 2007। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आपको पता होगा जो माइक्रोसॉफ्ट जो एमएस एक्सेल है वो एमएस ऑफिस का पार्ट है, जो कि जिसमें हम अर्थमेटिक कैलकुलेशन जैसे और जो हमारी कैलकुलेशन वगैरह के काम होते हैं, जैसे कि सम, जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लिकेशन, गुणा, भाग, ये सारी चीज़ें हम एक्सेल सीट में करते हैं। सम, मल्टीप्लिकेशन, जो भी हमारे अर्थमेटिक, जो हमारे गणित मैथमेटिक के जो काम होते हैं वो हम एक्सेल सीट में करते हैं। और इसमें बच्चों स्प्रेड शीट होती है। जो एक्सेल का जो पेज होता है उसे हम स्प्रेड शीट कहते हैं। स्प्रेड शीट एक ऐसी जिसमें कि रो और कॉलम्स होते हैं। रो और कॉलम्स, जो रो होती है वो 1 2 3 की फॉर्म में होती है, जो कि और जो कॉलम होती हैं वो ABC की फॉर्मेट में होती हैं, जैसा कि इस फोटो में दिखाया गया है, जिसे हम टैबुलर फॉर्म कहते हैं। टैबुलर फॉर्म मतलब आप ये समझ के चलिए, रो और कॉलम्स। अब आते हैं एमएस एक्सेल को शुरुआत कैसे की जाए। बच्चों, पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है अपनी विंडो स्क्रीन के, एंड देन आपको जाना है ऑल प्रोग्राम्स में। सेकंड स्टेप है आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करना है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 को सेलेक्ट करना है। आपके सामने जो एक एमएस एक्सेल का जो स्प्रेड शीट होगी वो आपके सामने खुल के आ जाएगी, नई स्प्रेड शीट, जिसमें आप देख सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार है, ऑफिस बटन होगा और सेल होंगी। जो सेल होती है बच्चों, रो और कॉलम का एक स्पेसिफिक एरिया होता है, जो कि चौकोर फॉर्म में होता है, यानी कि रेक्टेंगुलर एरिया होता है। वो एक सबसे छोटा एरिया होता है जिसे हम सेल कहते हैं। जो एक्टिव सेल होती है वो सेलेक्टेड दिख जाएगी आपको। और आगे आती है रो के बारे में मैंने आपको बताया, 1 2 3। जैसे ही आप रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करें, उसके शुरुआत में वो पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। कॉलम आपकी ABC में लिखे रहते हैं, और सीट टैब होती हैं इसमें। सीट टैब ये बताती हैं कि आपने कितनी शीट्स यानी कि कितने पेज ओपन किए हुए हैं, यानी कि आपने स्प्रेड शीट यानी कि पेज कितने खोले हुए हैं। आप मल्टीपल पेज भी खोल सकते हैं एक्सेल में, इसलिए ये उन्हीं को दिखाता है। आता है ऊपर टाइटल बार में पेज टाइटल होता है, और मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन भी आपके टाइटल बार में जुड़े होते हैं। बाद में आता है रिबन में टैब्स और टैब होते हैं। टैब्स के अंदर ग्रुप्स होते हैं, और वर्कशीट होती है जिसमें आप काम करते हैं। रो और कॉलम्स, जो रो और कॉलम होती हैं वो आपकी वर्कशीट में आती हैं। और नीचे आता है स्टेटस बार, कि आपने स्टेटस बार बच्चों ये बताता है कि आपके पेज का फॉर्मेट क्या है, व्यू कैसा है, आपने कितना टेक्स्ट लिखा है, जूम कंट्रोल कितना हो चुका है, जूमिंग वगैरह ये चीज़ें। अब आते हैं बच्चों पार्ट्स ऑफ एमएस एक्सेल स्क्रीन। पहला आता है टाइटल बार बच्चों, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होता है। फिर आता है ऑफिस बटन में, जो कि टाइटल बार के ठीक बगल में प्रेजेंट होता है, जिसमें कि आप बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं एमएस एक्सेल सीट
से जुड़े। क्विक एक्सेस बार होता है इसमें आपको बहुत सारे एक्शन परफॉर्म कर सकते हो आप इसमें एक सिंगल क्लिक के जरिए, जैसे कि प्रीवियस, फॉरवर्ड एटसेट्रा। रिबन होता है जो बच्चों, रिबन के अंदर मैंने बताया इसमें टैब्स एंड ग्रुप होते हैं, जैसे कि होम की जो सेटिंग होगी वो रिबन ग्रुप्स होगी, और इंसर्ट की जो सेटिंग खुल के आएगी वो नीचे ग्रुप्स में खुल के आएगी। ऐसी ही हर एक जितने टैब्स होते हैं 7 टैब्स, उनकी जो सेटिंग होगी उन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं, और जो नीचे खुल के आती है। ठीक है बच्चों। फिर आता है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में बच्चों हम कैलकुलेशन लगाते हैं ना, जैसे कि हमें दो सेल को जोड़ना है, यानी कि दो अंकों को जोड़ना है, तो जो फॉर्मूला होगा वो उसमें लिखा जाएगा। फिर आता है शीट टैब, जो बच्चों आपका पेज होता है, कितने पेज आपने खोल के रखे हैं, यानी कि स्प्रेडशीट आपने कितनी खोली हुई है वो आपको शीट टैब में दिखाई देगा। जो आपकी खुली हुई शीट होगी ना वो ज़्यादा बोल्ड दिखाई देगी, और जिसमें आप अभी एक्टिव होगी वो थोड़ा ज़्यादा डार्क दिखाई देगी। फिर आते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार जो करंट स्टेटस दिखाता है सेल का, वो नीचे स्टेटस बार में दिखाता है कि क्या बोलते हैं, उसमें जूम कितना है और सेल कितनी है, और ये सारी चीज़ें। फिर आते हैं वर्कशीट में। वर्कशीट में बच्चों मैंने बताया कि उसमें जहाँ पे हम काम करते हैं वो एरिया कहलाता है वर्कशीट। वर्कशीट के पार्ट भी मैंने आपको बता दिए, रो और कॉलम्स। वर्कशीट के जो पार्ट होते हैं रो और कॉलम्स। ठीक है बच्चों। अब आते हैं रो पे। जो बच्चों जो 1 2 3 लिखा है इसके आप ये कहलाती हैं रोज, यानी कि जैसे यहाँ से आप देख के चलें तो ये सीधा, ये कहलाएगी रो। और कॉलम्स होती हैं बच्चों A B C, अगर आप ऊपर से नीचे की ओर पढ़ेंगे तो ये कहलाएगी कॉलम्स, ये A B C D E F। ठीक है बच्चों। कॉलम्स ये ध्यान में रखिएगा कि जो आपके जो एक वर्कशीट होती है वो 256 कॉलम को अपने एक पेज में एग्जिस्ट करती है, यानी कि आपके एक पेज में 256 कॉलम्स होती हैं एक वर्कशीट में। ठीक है बच्चों, ये था आज का टॉपिक। अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि सेलेक्ट और डीसेलेक्ट कैसे किया जाता है सेल्स को। धन्यवाद।